इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स वियर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, अच्छे से याद होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जहाँ ए आप क्या है, कांस्टेंट है। ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी कंडीशन है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेफिनेशन आ गई। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ होता है, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये ग्राफ होता है। इसके दो ग्राफ होते हैं, डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू क्या है। अगर 0 से 1 के बीच में हुई तो ये ग्राफ, और ग्रेटर देन 1 हुई तो ये ग्राफ। डोमेन की बात करें तो आप ग्राफ, दोनों जो ग्राफ है उसमें इजीली देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट जा रही है ना, पूरी जा रही है, यानी रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर है। और रेंज की बात करें तो रेंज में देखो जो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू देखो यहाँ अगर मैं इस तरह से डॉट डॉट करता हूँ तो लगभग ये इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन जीरो को टच नहीं कर रही। यानी कि जीरो पर टच नहीं करी, लेकिन जीरो से लेकर के पूरा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक इसका रेंज है। इसमें भी और दोनों ग्राफ में सेम ही, यानी कि जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज आ रही है वाई की, जीरो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो रेंज कितनी होगी, जीरो टू इनफाइनाइट। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। कंटिन्यूस कैसे हो गया देखो कि हर पॉइंट ये जो ग्राफ है कहीं टूट नहीं रहा, जैसा ग्राफ से दिखाई दे रहा है आपको है ना, ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब कंटिन्यूस है। और अगर फॉर ए इज ग्रेटर देन 1, अगर आप ध्यान से देखो ए इज ग्रेटर देन 1 वाले ग्राफ में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, और ए अगर 0 से 1 के बीच में है तो जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है। एफ एक्स जो होता है ए इज ग्रेटर देन 1 में इंक्रीजिंग होता है, और 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ध्यान में होने चाहिए।